स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्रहारी मुंबई में। मेरा नाम है नूर। दोस्तों हम आए हैं चीता कैंप के आज़ाद स्कूल के सामने महराज मस्जिद के बगल में। ये जो वाटर ब्लॉगिंग होता है इसका कारण जो है सामने आया हुआ है। दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पे गटर की साफ़ सफाई हुई थी, ठीक है, मगर गटर का कचरा जो है बाहर निकालने के बावजूद इसको ले जाया नहीं जाता है, इसे यहीं पड़े रहने दिया जाता है और फिर से बरसात आने के बाद में यही जो कचरा है ये वापस से इस कचरे गटर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि इस तरीके से ब्लॉक होता है। यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक होता है जो पानी भरने का कारण चीता कैंप में सबसे बड़ा ये साबित हो रहा है आज की तारीख में। दोस्तों इसका ज़िम्मेदार आखिर है कौन? यहाँ के कॉरपोरेटर या यहाँ के नेता? कितनी बार यहाँ के लोकल सोशल वर्कर को सामने आना पड़ेगा काम करने के लिए? हाँ दोस्तों, हमारे साथ है सहीर भाई जो चीता कैंप में आजकल बहुत ही उभरता हुआ चेहरा जो है सहीर भाई का ही सामने आ रहा है, जो हर काम में आगे बढ़ के आ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इनका किसमें फ़ायदा है किसमें नुकसान है। हालांकि ये अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल सब लगा रहे हैं इस काम के लिए, चीता कैंप के लोगों के लिए, मगर कोई नेता इनकी सपोर्ट में अभी तक के आया नहीं है। सर ये वाटर ब्लॉकिंग जो हो रही है यहाँ पे, इसका कारण जो है ये कचरा है, ठीक है। अब ये कचरा जो है यहाँ पे कई दिनों से पड़ा हुआ है और इसको इसकी जो है साफ़ सफाई करने वाला कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है अभी। और पानी जो है बारिश तेज़ होने की वजह से कचरा जो है वापस रिटर्न नाले में जा रहा है और फंस रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखो इसके जो यहाँ पर जो भी आप मसला देख रहे हो, ये देखो कचरा इतना पड़ा है, ठीक है, और वहाँ पर भी गटर में आपने दिखाया ब्लॉकेज है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी जो है बीएमसी की है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की है, क्योंकि ये बड़ी गटर है, ठीक है। ये अंदर की जो गली की गटर नहीं है जो दस्तक बस्ती इसकी जिम्मेदार होंगी, इसकी जिम्मेदार जो है बीएमसी की मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है अभी आपको बताता हूँ मसला, कि यहाँ पर जो है ये गटर का कुछ कचरा निकाला गया था, ठीक है, थोड़े दिन पहले निकाला गया था। तो अब क्या हो रहा है कि ये कचरा तो दिखाने के लिए निकाला गया, दिखाने के लिए, थोड़ा दिखावे के लिए काम किया गया कि हम लोग कर रहे हैं, और इस कचरे को यहीं छोड़ दिया गया। अब क्या कर रही है पब्लिक भी, जो है यहाँ की पब्लिक भी जिम्मेदार है। ये नहीं कि सिर्फ बीएमसी है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। पब्लिक को भी जो है कि यहाँ पर जो है सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी इससे पहले जब शुरुआत में बारिश हुई थी तो आपने देखा था कि 145 के जो कॉरपोरेटर है शाहनवाज शेख, वो जो है गली में जो कुछ काम करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए होंगे आपको। अब कभी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद अगर उनको इतना उठाने का अगर शौक है तो ये आके उठाए, ये साफ करके बताए। अब वहाँ पर जो पानी भर रहा है और जिसके वीडियो वायरल हुए थे पहली बारिश के टाइम पे, ठीक है, तो वो मेन जो रीज़न है वहाँ जो पानी भर रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज है। और यही जो मेन बड़ी गटर है 145 की, जो वहाँ का पानी जो है खाड़ी में और अरेबियन सी की तरफ जाता है। और जब यही ब्लॉकेज है, आपने अभी बताया अपने वीडियो में, जब यही ब्लॉकेज होगा तो आप मुझे बताएं कि पानी कैसे जा पाएगा। डिसल्टिंग का काम जो है अप्रैल में हो जाना चाहिए, सब साफ़ सफाई का, गटर के ब्लॉकेज का साफ़ सफाई का। पर जो है इंजीनियर जो है ये काम नहीं किया है, क्योंकि इंजीनियर को जो है नेता लोग मैनेज कर ले रहे हैं। नेता लोग जो है वो पैसे लेकर उससे और उसको साइड में हटा दे रहे और पब्लिक को बनने के लिए छोड़ दे रहे। मतलब जो है कैसा होता है कि आपका बोलने का मतलब ये है कि डिसॉल्टिंग का काम जो है ख़त्म होने के बाद में एक इंजीनियर आता है बीएमसी की तरफ से और वो आके अपना वेरीफाई करता है कि बराबर काम हुआ है नहीं हुआ, और बाद में उसका बिल पास होता है ना। लेकिन इंजीनियर की वेरिफिकेशन से पहले ही यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, यहाँ के जो नेता है, इंजीनियर को मैनेज कर लेते हैं, सेटिंग करते हैं, और इंजीनियर आता नहीं है चेक करने के लिए। तो छोटा मोटा नाला साफ कर दिए, थोड़ा मोटा कचरा दिखा दिए, फोटो उतार दिए, खत्म, बताने के लिए कि हमारा नाली साफ करने का काम चालू हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वजह से शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे ये मसला हो रहा है। मसला यही मेन रीजन है। और अगर ये इतना बड़ा एक इंतकाल हुआ एक बच्चे का गांव से आके, तो कितना नाम खराब हुआ है चीता कैंप का। आपको पता है कहाँ का ये बात गई। हाँ, तभी भी जो है ये लोग जो है इनकी आंखें नहीं खुल रही है। पैसे की जो है
जो लालच है इनके आंखों पर जो पर्दे की तरह पड़ गई है, जो ये सब मसले नहीं दिखाई दे रहे। और पहले दिन जो है वो वहाँ पर दिखाई दिए थे गटर में कुछ उठाते हुए का। ये तो मेन गटर की बात है। अब मैं अंदर की गलियों की गटर की आपको बताता हूँ कि दस्तक बस्ती के हाथ में जो होता है कि गटर साफ करना, नाले साफ करना, अंदर के जो नाली साफ करना, तो ये कॉर्पोरेटर को निगरानी रखनी पड़ती है लोग पर और लोग से फॉलोअप लेना पड़ता है। और ये भी सुनने में आया कि सही बात, आपको माफ़ करना, आपको रोक रहा हूँ मैं, कि दस्तर बस्ती का कुछ यहाँ पे जो है चीता कैंप में बहुत बड़ा कुछ लोगों का कहना है ऐसा कि झोल चल रहा है कि कोई सेक्टर में 10 यूनिट है तो वहाँ पे 4 यूनिट ही, मतलब 4 आदमी 10 आदमी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वहाँ पे 4 आदमी को यूज़ कर रहे सिर्फ। हाँ, और ये जो 6 जन का जो पैसा है वो दस्तर बस्ती का जो इंजीनियर है, जो भी जिसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एनजीओ वाला, जो भी संस्था वाला, वो खा रहा है। हाँ। तो इसमें सच्चाई कितनी है? सही इसमें वाकई में ये सच्चाई है यहाँ की दस्तक बस्ती की कि बहुत बड़ा सेक्टर ले लिया गया है और काम के लिए कुछ ही आदमी लगाए गए। और जब पूछा जाए कि भाई ये आप क्यों साफ नहीं करते, बोले हम एक गली की बारी जो है 30 दिन के बाद आएंगी, बोले क्योंकि हम लोग को ऊपर से ही जो है कम पैसे मिल रहे बीएमसी की तरफ से, तो हम भी जो है कम पैसे ही दे सकते हैं ना। तो जब कम पैसे दे सकते तो उससे ज़्यादा कैसे काम कराएंगे हम लोग। ऐसा तो कंप्लेंट आई थी मेरे पास, एक हाँ। दस्तर बस्ती में बंदा जो काम करने वाला था, हाँ। उसको सैलरी नहीं दे पा रहे थे, मतलब दे रहे नहीं थे। जैसा कि दस्तर बस्ती के 5,400 मिल रहा था तीन महीना पहले, हाँ। अब 6,000 रुपये सैलरी, एक बंदे को 6,000 रुपये सैलरी, हाँ। लेकिन लेकिन उसको 4,000 रुपये दे रहे थे। हाँ। लेकिन बाद में मैं जब इंक्वायरी निकाला, मुझे तो पता नहीं था दस्तर बस्ती में कैसा क्या काम होता है करके, लेकिन बाद में हम लोग ने जब इंक्वायरी निकाला तो ये पता चला कि बहुत बड़ा इसमें दस्तर बस्ती में जो है झोल चल रहा है चीता कैंप में। इस वजह से है लोग अपने घरों के कचरे रोड पे आके डाल रहे हैं, क्योंकि दस्तर बस्ती वाला जो है बंदा, सफाई करने वाला जो है, उनके घर तक जा नहीं रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? दस्तर बस्ती वाले से जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो भी एनजीओ वाले, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, और बीएमसी से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी आपकी जो जिम्मेदारी है उसको जो है पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। और यहाँ के जो जिम्मेदार कॉर्पोरेटर है, अब कॉर्पोरेटर का जो कहना है कि भाई पब्लिक भी ये काम कर सकती है, तो भाई तुमने वोट क्यों लिया था? ये क्यों बोला था कि हम तुम्हारे सब काम करेंगे? और जो कॉर्पोरेटर होता है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी पब्लिक के मसले वो हल करेगा, पब्लिक नहीं करेंगी। नहीं तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हो, और क्यों फिर आके इलेक्शन में जो तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो और तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर बुला के जो है भाषण दिए हो? जब तुम नहीं कर पाते तो पहले ये बात बोलते ना, आप क्यों बोल रहे हो?